Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSI and NECT एग्जाम. आज हम देखेंगे रिंग थ्योरी का लेक्चर 6 जो कि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग, किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके एप्लीकेशन देखेंगे. फिर देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी फॉर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन, किसी इंटीग्रल डोमेन की ऑर्डर क्या हो सकती है, या इसकी फील्ड का ऑर्डर क्या हो सकता है, या फील्ड का ऑर्डर क्या हो सकता है. फिर उसका पॉसिबल मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है फील्ड की या किसी इंटीग्रल डोमेन की, ये सब देखेंगे. फिर देखेंगे क्या आइडियल, जिसमें लेफ्ट राइट आइडियल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. फिर सिंपल रिंग देखेंगे कि सिंपल रिंग क्या होते हैं. सब स्पेशल आइडियल इन रिंग, रिंग में कुछ स्पेशल आइडियल होते हैं, उसको देखेंगे. एंड आइडियल कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे. कल हमने देखा था रिंग का लेक्चर 5, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन रिंग. किसी रिंग में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हमने फाइंड आउट देखे थे, उसको फाइंड आउट करने का प्रयास किया था. फिर हम देखा था सब रिंग ऑफ द रिंग, किसी रिंग की सब रिंग क्या होती है, फिर उसके एप्लीकेशन क्या क्या थे, कि सब रिंग पास आइडियल है, सब रिंग के पास आइडेंटिटी है तो रिंग के पास आइडेंटिटी होगा कि नहीं, सब रिंग फील्ड है तो रिंग फील्ड होगा कि नहीं, ये सब हमने देखा था. और उसका एप्लीकेशन और कुछ यूज देखा था. तो आइए हम देखते हैं रिंग थ्योरी का लेक्चर 6. आप रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये देखिए. कह रहा है कि लेट आर प्लस डॉट बी एन रिंग, कोई हमारा रिंग है, एंड यम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट यम ऑफ इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर. रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर आप यम टाइम्स ऑपरेट कराते हैं फर्स्ट ऑपरेशन के साथ, मतलब कि हमारा ये क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन प्लस ए, ये कितने टाइम्स है, यम टाइम्स है. तो अगर हम रिंग के किसी भी एलिमेंट को यम टाइम्स ऑपरेट कराते हैं प्लस के साथ, तो हमेशा क्या आ जाए, अगर वो रिंग का जीरो एलिमेंट आ जाए. जीरो एलिमेंट मतलब अगर आर प्लस के साथ रिंग ग्रुप बनाता है तो आर प्लस के साथ जो आइडेंटिटी होती है उस ग्रुप को, उस आइडेंटिटी को उस रिंग का जीरो एलिमेंट कहते हैं. तो अगर यम आप ये करने पे जीरो आ जाता है, वो फॉर आर सभी रिंग के लिए ऐसा हो जाए, तो हम इस यम को इस रिंग की क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. तो इस यम को हम इस रिंग की क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम ले लें आर इक्वल टू जेडएम, जेडएम जैसे यम को हमने फिक्स कर दिया, जेड2 हमने ले लिया. अब अगर आर इक्वल टू जेड2 लेते हैं तो जेड2 में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 और 1, दो एलिमेंट है हमारे. अब आप देखिए कि इसको कितनी बार कम से कम हम ऑपरेट कराए प्लस के साथ कि हर एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो आप 0 को एक ही बार में 0 कर देना, बट 1 को 0 करने के लिए आपको एक बार 1 कम से कम ऐड करना पड़ेगा. 1 प्लस 1 ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो जेड2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा. अब इसको हम मिनिमम और कितनी बार ऐड किए तो ये 0 हुआ, 2 बार, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यहां से कहते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड2 इक्वल टू 2. इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेडएम इक्वल टू यम. कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जेडएम की, वो क्या होगी, यम. क्योंकि यम अगर यम टाइम आप ऐड करेंगे तो हर मेंबर जो जेडएम में होगा वो सब 0 0 होता जाएगा. आप दूसरा एग्जांपल लीजिए. अगर हम एग्जांपल लें आर इक्वल टू आर लीजिए या क्यू लीजिए या सी लीजिए, ये हम लेते हैं. अब हमारा ये रियल नंबर है, रियल नंबर प्लस के साथ ग्रुप बनाता है और डॉट के साथ वो भी आर स्टार डॉट के साथ ग्रुप बनाता है. एक्चुअली ये फील्ड है. अब इसमें देखिए कि इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं कि रियल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी. तो अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम ए को कितनी बार ऐड करें, कम से कम कि यम ऑफ है, मतलब उसको कितनी बार ऐड करें कि वो 0 हो जाए. अब जैसे अगर हम यम इक्वल टू मान लीजिए क्या लेते हैं, ए इक्वल टू 2 लेते हैं. अब हम 2 को कितनी बार ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी 0, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो कभी 0 हो जाए. 2 को आप कितनी बार भी ऐड करेंगे रियल नंबर में या क्यू में या कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कभी 0 नहीं होगा. इसका मतलब इसके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि अगर यम मिल जाता है तो हम उस यम को इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे.
बट अगर हमको यम न मिले तो क्या होगा? तो अगर यम नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक या तो इनफाइनाइट होती है और या तो जीरो होती है। तो यहां से लिखिए, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच यम, if there exists no such yum that is yum of a equal to 0, then we say characteristic of ring is 0 or infinite। अगर ऐसा यम हमको नहीं मिलता है तो हम ये कहते हैं कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, या तो जीरो होगी या तो इनफाइनाइट। मतलब हम इसको भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कि आर हमारा क्या है, Z4 क्रॉस Z6 है, ये हमारा रिंग है। अब इसकी हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसमें जो भी एलिमेंट होंगे पेयर में होंगे, मतलब ए का बी भी एलिमेंट होगा Z4 का Z6 का, और ये हमारा कहाँ का होगा, Z4 का होगा, और बी हमारा कहाँ होगा, Z6 का होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको निकालनी है, तो यम एक ऐसा हमको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि हम ए बी को यम टाइम्स ऑपरेट कराएं तो इस रिंग का हमको 0 मिल जाए। इस रिंग का 0 क्या होगा, 0,4 और 0,6, ये हमारे इस रिंग का 0 होगा। अब जैसे ये हमको मिल जाए कि यम आप ए कामा बी इक्वल टू 0,4 0,6, यहां से यम आप ए इक्वल टू 0,4 मिल जाए हमको, और यम आप बी इक्वल टू 0,6 मिल जाए, और यम ए हमारे कहां से Z4 से है, बी हमारा क्या है, Z6 से है। अब 0,4 होने का मतलब क्या है कि यम आप ए हमारा क्या हो जाए, 4 इंटू अल्फा, 4 का मल्टीपल हमको मिल जाए, और यम आप बी हमको क्या मिल जाए, 6 इंटू बीटा, 6 का मल्टीपल मिल जाए। हमको एक ऐसा यम मिल जाए जिसको अगर हम यम ए के साथ ऑपरेट कराते हैं, मतलब Z4 के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं, तो 4 का वो मल्टीपल हो जाता है। और अगर हम Z6 वाले एलिमेंट के साथ अगर उसको ऑपरेट कराते हैं तो 6 का मल्टीपल हो जाता है। तो यम कौन सा नंबर होगा, यम होगा एलसीएम उसका होगा। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर आर हमारा एग्जाम्पल आप दूसरा लिख सकते हैं, इफ आर इक्वल टू हमारा क्या, जेडीएम क्रॉस जेडीएम, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ यम कामा यम, और यम का जो एलसीएम होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। एग्जाम्पल आप दूसरा देखिए, हमने देखा था पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ हमेशा रिंग फॉर्म करता है। ये हमारा क्या था, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ ये क्या होता है, काउंटेटिव रिंग होता है, काउंटेटिव रिंग, ये काउंटेटिव होता है रिंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अब देखिएगा कि आप कोई भी ए हम लेते हैं पीएन का, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं तो यहां से क्या होता है, ए सबसेट होगा नेचुरल नंबर का। अब उसको सिमेट्रिक डिफरेंस से हम ऑपरेट कराएं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस से, अगर हम एक बार इसको ऑपरेट कराते हैं तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा हमारा। अब ए में से ए निकल गया तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रिंग के एलिमेंट को हमने एक बार ऑपरेट कराया तो हमको मिल गया क्या, 5, और 5 इस रिंग क्या है, 0 है, तो इसका क्या हो गया, एंड ए इज आर्बिट्री, ये हमारा आर्बिट्रेरी है। यहां से कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन इक्वल टू 2। पीएन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2। एक्चुअली ये इनफाइनाइट रिंग है, ये इनफाइनाइट रिंग है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप ऐसे किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से हम एक और रिजल्ट देखना चाहें तो यहां हमको दिख रहा है, अब हमने ये देखा कि अगर यम हमको एक ऐसा ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि यम ऑफ इक्वल टू 0 जाए फॉर ऑल बिलोंग टू आर के लिए,
तो हम यम को उस रिंग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ये सॉरी रियल नंबर नहीं है, ये हमारा रिंग है, ये है। तो हम उस रिंग का उस यम को कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। अब सोचिए कि अगर आर के पास यूनिटी है, आर के पास यूनिटी है, डेट इज 1 आर के पास है, डेट इज आर डॉट के साथ इसके पास यूनिटी है। यूनिटी मतलब 1 कंटेन है आर में। अब अगर इसके पास यूनिटी है तो अब हम इसको 1 को आप देखिएगा कि 1 को अगर हम ऑपरेट करते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अगर इसको हम मान ली कि यन टाइम्स ऑपरेट कराए और ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1 को हमने यन टाइम्स ऑपरेट करा, अगर वो 0 हो गया तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, किसी भी रिंग का कोई भी एलिमेंट आप लीजिए और आप इसको यन टाइम्स ऑपरेट कराइए, तो आप देखिए इसको a + a, ये कितने टाइम्स है, यन टाइम्स है। अभी क्या हो जाएगा, यहां से यन × a हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि यन अगर रिंग की कैरेक्टर, अगर रिंग में आइडेंटिटी है मतलब उसके पास यूनिटी कंटेन होती है, यूनिटी मतलब 1 अगर कंटेन होता है रिंग के पास, तो आप देखिए कि हमको 1 को हमने यन पर ऑपरेट करा तो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। यहां से क्या कह सकते हैं, यन × 1 हमारा क्या हुआ, 0 हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा, यन आप है ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यन हमारा क्या है, 0 है। तो अगर किसी रिंग में यूनिटी हो जाती है, मतलब उसके पास डॉट के साथ अगर उसके पास आइडेंटिटी होता है, जो यूनिटी है रिंग का, तो उस रिंग वो उस यूनिटी की जो ऑर्डर होगी वही उस रिंग का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर किसी रिंग के पास यूनिटी होता है और अगर यूनिटी की जो ऑर्डर होगी वही उस रिंग की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्योंकि हमने देखा कि अगर 1 को हम यन बाय ऑपरेट कराते हैं तो यन.1 हमारा 0 होता है। अब रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर हम यन बार ऑपरेट कराएं तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि हमने देखा n.1 = 0, मतलब यन हमारे यहां से 0 है। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिंग के एलिमेंट को, रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर n टाइम्स ऑपरेट कराते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। यहां से आप एक नोट लिख सकते हैं, नोट हमारा ये है, नोट इफ रिंग हैज यूनिटी देन order of 1 is characteristic of रिंग, वो आर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर उसके पास यूनिटी हो जाती है तो आर की क्या हो जाएगी, वो उसका जो ऑर्डर होगा। अब यहां से देखिएगा 0 और इनफाइनाइट का आइडिया यहां से आएगा। जैसे अगर रिंग है कोई यहां और उसके पास यूनिटी है तो हो सकता है कि यूनिटी का ऑर्डर फाइनाइट हो, और ये भी हो सकता है कि यूनिटी का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो जब यूनिटी का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो हम उस फाइनाइट नंबर को, जो ऑर्डर होगा, उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। अब अगर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो उस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उस कहेंगे कि वो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक वाला रिंग है। जैसे अगर एग्जांपल ले हम रियल नंबर, ये ले लें, 1 हमारा कंटेन है रियल नंबर में। अब आप 1 + 1 + 1 कितनी बार इसको ऑपरेट कराए कि हमारा 0 हो जाए। ऑर्डर यही है ना कि अगर ए हमारा आर में कंटेन है, ए हमारा आर में कंटेन है रिंग में, तो एक ऑर्डर क्या होता है, हम ए को कितनी बार ऑपरेट कराए प्लस के साथ कि वो हमारा 0 आ जाए, तो हमारा ऑर्डर होता है। तो अब हम 1 को कितनी बार ऑपरेट कराएं कि वो 0 हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 1 को हम 1 के साथ ऐड करते जाए और कभी 0 आ जाए, वो भी रियल नंबर में। तो हम क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर रियल नंबर में क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहां से देखिए कि एक और रिजल्ट हमको दिख रहा है कि अगर कोई हमारा फाइनाइट रिंग है और उसके पास यूनिटी है, अगर कोई फाइनाइट रिंग है और उसके पास यूनिटी है तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फाइनाइट होगी। जैसे अगर हमारा कोई रिंग है, उसका कोई रिंग हमारा फाइनाइट है और उसके पास यूनिटी है, तो यूनिटी का ऑर्डर फाइनाइट होगा और वहां से हम कहेंगे कि रिंग का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होगा। बट अगर किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 या इनफाइनाइट कब होगी, किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होगी या इनफाइनाइट कब होगी, तो उसको 0 या इनफाइनाइट होने के लिए, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 या इनफाइनाइट होने के लिए
वन का अगर उसके पास यूनिटी है तो वन का आर्डर क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। वन का आर्डर तो जीरो हो नहीं सकता, वन का आर्डर इनफाइनाइट होना पड़ेगा। और वन का आर्डर इनफाइनाइट कब होगा, जब रिंग हमारा खुद इनफाइनाइट हो जाए। तो अगर रिंग के पास यूनिटी है तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट तभी होगी जब रिंग हमारा इनफाइनाइट हो। तो यहां से आप केस लिख सकते हैं कि इफ रिंग हैज यूनिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू 0 आर इनफाइनाइट, यहां से कह सकते हैं कि आर मस्ट बी इनफाइनाइट रिंग। वो हमारा कोई इनफाइनाइट रिंग ही होगा तभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर उसके पास यूनिटी कंटेन होगी तो। अब जैसे अगर हम ये कहें कि अगर आर हमारा इनफाइनाइट है, जैसा मैं ये देखा कि अगर आर के पास यूनिटी है और कैरेक्टरिस्टिक अगर उसका जीरो होता है या इनफाइनाइट होता है तो आर मस्ट बी इनफाइनाइट रिंग, आर हमेशा इनफाइनाइट होगा। अगर आर इनफाइनाइट रिंग है तो क्या यह जरूरी है कि उसके पास या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो या उसके पास यूनिटी हो। अगर आर हमारा इनफाइनाइट रिंग है तो क्या जरूरी है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल अभी देखिए कि आर इक्वल टू हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 70 इंटरसेक्शन के साथ। ये हमारा आर इनफाइनाइट रिंग है बट कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन क्या है हमारा 2 है। यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है। बट ये कह रहा है कि अगर आर हमारा यूनिटी कंटेन होता है और उसके पास कैरेक्टरिस्टिक का इनफाइनाइट होता है तो आर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। बट आर अगर इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए या जीरो हो जाए। एक रिजल्ट हमने ये देखा। अब दूसरा रिजल्ट ये देखिए कि किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट कब हो सकती है। किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट कब हो सकती है, अगर उस रिंग में यूनिटी है तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट तब होगी जब वन का आर्डर फाइनाइट होगा। और अगर वन का आर्डर फाइनाइट है, उसमें एक्चुअली देखिएगा कि अगर वन का आर्डर फाइनाइट है तो जरूरी नहीं कि उसमें जितने एलिमेंट कंटेन हो सबका आर्डर फाइनाइट हो। वन का आर्डर अगर फाइनाइट है, हमने ये देखा कि अगर उसकी इनफाइनाइट होती है तो इनफाइनाइट रिंग होगा वो। बट अगर वो फाइनाइट होती है तो क्या ऐसा है कि वो फाइनाइट रिंग ही होगा या इनफाइनाइट रिंग होगा। तो अगर रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हमारी फाइनाइट हो जाती है, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइनाइट हो जाती है और उसके पास यूनिटी है या नहीं है तो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जो है रिंग की कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइनाइट हो जाती है और रिंग के पास यूनिटी है या नहीं है तभी भी रिंग इनफाइनाइट या फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर रिंग की जैसे इसमें था कि अगर इनफाइनाइट है और उसके पास यूनिटी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इनफाइनाइट होगा, मतलब रिंग हमेशा इनफाइनाइट होगा। बट अगर ये फाइनाइट हो तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल देख लीजिए, आर हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट रिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर की क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है। तो यहां से आपने देखा कि अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 है और इसके पास यूनिटी भी है, इसके पास यूनिटी भी है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास इसके पास यूनिटी हमारा क्या है, यूनिटी हमारा नेचुरल नंबर। आप इसके साथ किसी को भी ऑपरेट कराइए तो हमेशा वही एलिमेंट आएगा, मतलब यन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हमेशा आएगा। तो अब देखिए कि यूनिटी है, यहां से यूनिटी का आर्डर क्या है, यहां से यन इंटरसेक्शन यन, वो सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा 5 आएगा। तो यूनिटी का आर्डर 2 है, यहाँ पे यूनिटी का आर्डर 2 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा। बट रिंग हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। तो जैसे इस रिजल्ट में था कि इफ आर हैज यूनिटी, इफ आर हैज यूनिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। आर हमारा फाइनाइट होता है तो ये हमारा क्या होगा कि आर नीड नॉट बी फाइनाइट रिंग। एग्जाम्पल आप आर इक्वल टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, सिमेट्रिक इंटरसेक्शन, ये हमारा एग्जाम्पल।
ये हमने देखा कि अगर आर हमारा यूनिटी है उसके पास, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो आर हमेशा इनफाइनाइट होगा। अब अगर आर हमारा यूनिटी कंटेन करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट है, तो आर हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और आर हमारा इनफाइनाइट रिंग भी हो सकता है। कहता है कि दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर इसकी फील्ड या फील्ड कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर। किसी भी इंटीग्रल डोमेन का या इसकी फील्ड का या फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक कभी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। कंपोजिट मतलब दो या दो से अधिक प्राइम के मल्टीपल में उस नंबर को नहीं लिख सकते हम। मतलब उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक प्राइम नहीं आएंगे, ये कह रहा है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या इसकी फील्ड या फील्ड इज आइदर 0 और प्राइम। या तो 0 होगा और या तो क्या होगा, वो प्राइम होगा। क्योंकि आपने देखा, ये कह रहा है रिजल्ट हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या इसकी फील्ड या फील्ड कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, मतलब वैसा नंबर नहीं हो सकता जिसको एक से ज्यादा प्राइम उसको डिवाइड करें। अब एक से ज्यादा प्राइम नहीं डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा या तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। आप देखिए ऐसा क्यों। प्रूफ बिल्कुल इजी, आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यम हमारा क्या है, यम हमारा रिंग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। यम हमारा रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो यम आप इक्वल टू क्या है, 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। रिंग का कोई भी आप एलिमेंट लीजिए तो यम हमेशा 0 हो जाएगा। अब और यम इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यम इज स्मॉलेस्ट, यम हमारा स्मॉलेस्ट है। अब सोचिए कि अगर इसको दो कंपोजिट, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, अगर दो कंपोजिट नंबर है तो इसको दो प्राइम डिवाइड करेंगे। दैट इज यम कैन बी रिटन एज P इंटू क्यू एंड सम पावर ऑफ, मान लो ए और बी होगा हमारा। कि अगर ये कंपोजिट नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए कि अगर ऐसा है तो P क्यू इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, 0। मान लीजिए अगर ए इक्वल टू हमारा 1 है, बी इक्वल टू 1 है, तो P क्यू इंटू ए इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से क्या होगा हमारा, अब ये पी क्यू नंबर है हमारे फील्ड के एलिमेंट है, तो पी ए डॉट क्यू ए हो गया हमारा। यहां से क्या हो गया, 0 हो गया। बट अब ये देखिए कि यम, ये हमारा क्या है, यम हमारा स्मॉलेस्ट था कि यम ऑफ ए इक्वल टू 0 है। यहां से पी ऑफ ए डॉट क्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो यहां से क्या होगा, पी ऑफ ए इक्वल टू 0 और क्यू ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन है। रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन है, यहां से कह सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होता है, वो विदाउट 0 डिवाइजर होता है। यानी अगर ए डॉट बी हमारा 0 है तो या तो ए हमारा 0 होगा या तो बी 0 होगा। तो अगर हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो पी ऑफ ए या तो 0 होगा या तो क्यू ऑफ बी ए 0 होगा। अगर पी ऑफ ए 0 हो गया, इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक यम है, यम से छोटा हमको एक ऐसा नंबर मिल गया कि पी ऑफ ए 0 हो जा रहा है। पी हमेशा यम से छोटा होगा क्योंकि हमको पी के प्राइम के मल्टीपल के रूप में लिख रहे हैं। अगर क्यू ऑफ ए 0 हो जाता है तो वहां से फिर हम देख रहे हैं कि क्यू एक हमको इससे यम से छोटा ऐसा मिल जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक यम है और यम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, यम ऑफ ए 0 होता है। यहां से आप प्रूफ देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। आप हम इसको करवा दे रहे हैं प्रूफ क्या है, लेट आर प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, एंड यम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर। सपोज यम इज कंपोजिट नंबर दैट इज यम इक्वल टू पी क्यू। मान लेते हैं हम पी और क्यू हमारे क्या है, प्राइम। Since m is characteristic of R implies m of a equal to 0 for all a belong to R। यहां से कह सकते हैं कि पी क्यू इंटू ए इक्वल टू 0 for all a belong to R। यहां से पी ऑफ ए इंटू
P of A into Q of A 0 for all A belong to R. अब R is integral domain imply P of A equal to 0 R, P of Q of A equal to 0 for all A belong to R. अब केस फर्स्ट, इफ P of A हमारा 0 हो जाता है, imply P is characteristic, P is imply P less than M and P of A equal to 0 for all A belong to R, imply P is characteristic of R. If Q of A हमारा 0 होता है तो सेम केस यही होगा हमारा, यहाँ से Q is characteristic, which is contradiction, ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां से क्या हो गया कि M कैन नॉट बी रिटन एज कंपोजिट नंबर। thus M कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा और या तो क्या होगा, सिंगल प्राइम होगा। थ्योरम है कि दी कार्डिनलिटी ऑफ एनी इंटीग्रल डोमेन, अभी हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर, यानी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंटीग्रल डोमेन की या तो 0 हो सकती है या तो प्राइम हो सकती है। अब ये कार्डिनलिटी से रिलेटेड है, ये रिंग की कार्डिनलिटी मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा रिंग का। तो कह रहा है कि दी कार्डिनलिटी ऑफ एनी इंटीग्रल डोमेन या फील्ड या इसकी फील्ड और एनी रिंग विच इज विदाउट 0 डिवाइजर कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, कभी भी वो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम के मल्टीपल में नहीं हो सकता है। अब यहीं से ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जो है या तो 0 होगी या तो प्राइम होगी, ये हमको पता है। अब आप देखिए कि R हमारा क्या है, मान लीजिए इंटीग्रल डोमेन है, R हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो हमको ये दिखाना है कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो इसको डिस्टिंक्ट प्राइम कभी डिवाइड नहीं करेंगे। तो सपोज P कामा Q हमारा डिस्टिंक्ट प्राइम है और क्या P भी डिवाइड करे R को और Q भी डिवाइड करता है कार्डिनलिटी ऑफ R को। अगर ऐसा है, हमको ये दिखाना है कि R को डिवाइड नहीं करता है। बट अगर आप ये देखिए कि 2 डिस्टिंक्ट प्राइम अगर P Q हमको मिल जाए कि P भी Q को डिवाइड करे, R को डिवाइड करे और Q भी कार्डिनलिटी ऑफ R को डिवाइड करे, तो काची थ्योरम पढ़े हुए हैं। काची थ्योरम में कहते हैं कि किसी ग्रुप के आर्डर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप में उस प्राइम आर्डर का एक एलिमेंट होता है। एक्चुअली उसमें एक प्राइम आर्डर का एक सब ग्रुप होता है और सब ग्रुप प्राइम आर्डर का साइक्लिक होता है, तो उसका एक जनरेटर होता है, उस जनरेटर का आर्डर P की इक्वल होता है। तो वो कहते हैं कि ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट आर्डर P का होगा। एक्चुअली 5 या P एलिमेंट आर्डर P के होते हैं। किसी ग्रुप का आर्डर को अगर P डिवाइड करता है तो 5 या P एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप में कंटेन होते हैं P आर्डर के। तो यहां से अगर P हमारा R को डिवाइड करता है और Q हमारा R को डिवाइड करता है, तो देयर एग्जिस्ट A कामा B बिलोंग टू R सच दैट P ऑफ A इक्वल टू 0 एंड Q ऑफ B इक्वल टू 0। हमको A और B R में ऐसे मिल जाएंगे कि A का आर्डर क्या होगा, P होगा और B का आर्डर क्या होगा, B होगा। अगर P का A का आर्डर P होता है तो P ऑफ A हमारा 0 हो जाएगा और B का आर्डर अगर Q होता है तो Q ऑफ B हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या हुआ कि अब ये P ऑफ A इक्वल टू 0 हो गया, P ऑफ B इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां क्या हो गया कि P डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R यम है तो यम ऑफ A क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब कह रहा है कि हमको एक ऐसा यम P मिल गया कि P ऑफ A 0 हो जा रहा है। अब P ऑफ A 0 हो जा रहा है और A का आर्डर P है, तो P तो स्मॉलेस्ट होगा A के लिए। ये कह रहा है कि फॉर ऑल, ये फॉर ऑल A के लिए है, फॉर ऑल A बिलोंग टू R, और ये किसी स्पेशल के लिए। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा C है, तो कह रहा है कि यम क्या है, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, तो फॉर ऑल A बिलोंग टू R यम ऑफ A हमारा 0 हो गया। अगर एलिमेंट अगर हम C लेते हैं रिंग का, अगर इसका आर्डर P है तो यहां से तो यह है कि यम ऑफ C भी 0 होगा। बट C का आर्डर क्या है, P है और P स्मॉलेस्ट होगा, तो P हमेशा यम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां से हो गया कि P डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R को एंड Q डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R को।
और पी और क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब ये क्या हो गया, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, बट अभी हमने रिजल्ट पढ़ के आया है कि किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या तो वो प्राइम नंबर होगी। बट किसी कोई प्राइम नंबर के दो डिवाइजर नहीं हो सकते हैं, सिंगल वही प्राइम ही डिवाइड कर सकता है। तो पी भी कैरेक्टरिस्टिक आर को डिवाइड कर रहा है और क्यू भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि अगर पी और क्यू कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम हो रहे हैं तो यहाँ आपको कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि पी भी डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक आर को, क्यू डिवाइड कर रहा है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक अब आर क्या है, प्राइम है, सिंगल प्राइम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कभी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर उसको डिवाइड नहीं करेंगे। आप देखिए इसका प्रूफ आप समझ लिए होंगे, करवाते हैं इसका प्रूफ हम लैंग्वेज लिख के। प्रूफ क्या है हमारा, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन हम इंटीग्रल डोमेन लेके करवा रहे हैं, बाकी वो सब रिजल्ट इसकी फील्ड के लिए और वो ऐसा कोई भी रिंग जो विदाउट जीरो डिवाइजर उसके लिए ट्रू होगा। आर बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड पी इज कैरेक्टरिस्टिक हम मानते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी रिटन एज, कैरेक्टरिस्टिक को कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता है। लेट क्यू एंड आर प्राइम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ आर को डिवाइड कर रहा है। यहां से क्या हो गया कि बाई काची थ्योरम आर हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू एंड आर, आर के पास क्यू एंड आर ऑर्डर का एलिमेंट होगा काची थ्योरम से। दैट लेट ए कामा बी बिलोंग टू आर सच दैट ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या है, क्यू है, एंड ऑर्डर ऑफ बी हमारा क्या है, आर। यहां से क्या हो गया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्यू होता है तो क्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ बी हमारा आर है तो यहां से क्या होगा, एंड बी ऑफ आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी आर ऑफ बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्यू ऑफ ए हमारा 0 हो गया, आर ऑफ बी 0 हो गया। यहां से क्या हो गया कि क्यू डिवाइड करेगा ऑर्डर वो सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ आर को, और यहां से आर डिवाइड करेगा कार्डिनलिटी ऑफ आर को, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर को। क्यू भी डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर को और आर भी डिवाइड करेगा, बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज प्राइम। यहां से क्या हो गया, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर किसी भी कोई भी रिंग है और अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो वो क्या हो जाएगा कि उसका जो कार्डिनलिटी होगा, तो हमने देखा कि अगर रिंग हमारा कोई भी इंटीग्रल डोमेन है या विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीग्रल डोमेन का इसमें तो कहीं यूज नहीं है, इसमें यूज नहीं है, बट अगर ये प्राइम तभी होगा जब आर हमारा इंटीग्रल डोमेन हो या आर हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तभी उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्राइम होगी। तो अगर ऐसा रिंग हमारा हो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्राइम हो तो उस रिंग की कार्डिनलिटी जो होगी उसको कभी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिंग की कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, 10 कार्डिनलिटी ऑफ रिंग इज ऑफ द फॉर्म पीक पावर आर। ये पीक पावर आर का ही होगा, पी इज प्राइम, ये एन लिखिए, एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यही हो सकता है। तो अब हमने देखा कि अगर कोई रिंग है हमारा और अगर इंटीग्रल डोमेन हो जाता है या फील्ड हो जाता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी कंपोजिट, वो कभी कंपोजिट नंबर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, मतलब किसी प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता, यानी वो सिंगल प्राइम ही हो सकता है।
अब हमने दूसरा ये देखा कि अगर किसी रिंग की कार्डिनलिटी, मतलब अगर किसी रिंग इंटीग्रल डोमेन हो जाती है या विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाती है या इसकी फील्ड हो जाती है, तो उसका क्या होगा, उसका जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी कि पीक पावर एन टाइप का ही होगी, उसको कभी दो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा। यहां से आप ये भी कह सकते हैं, आप फील्ड के लिए आप बिल्कुल इसको वो कर सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि 10 दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड, यह हमारा फील्ड है, इज आइदर जीरो आर प्राइम, या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, प्राइम होगा। दूसरा कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, ये हमारे यह फील्ड है, यह आपको हम क्या लिख चल रहे हैं, फील्ड लिख चल रहे हैं। कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड इज ऑफ द फॉर्म पी की पावर आर, ये क्या है हमारा पी प्राइम है एंड आर कंटेन है नेचुरल नंबर। ये कह सकते हैं कि कोई भी फील्ड है तो या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी या क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, सिंगल प्राइम होगा। और उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, या तो कार्डिनलिटी उसका पी की पावर आर फॉर्म का ही होगी, या तो कार्डिनलिटी उसका इनफाइनाइट हो, और अगर वो फाइनाइट होता है तो वो इस फॉर्म का हो। अभी हमने देखा कि यह अगर हमारा कोई फील्ड हो जा रहा था तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो रहा था या तो जीरो होगा या तो प्राइम होगा, और उसकी जो कार्डिनलिटी हो रही थी या तो फाइनाइट हो रही थी तो पी की पावर आर फॉर्म का हो रहा था, अगर वो फाइनाइट नहीं हो रही थी तो वो इनफाइनाइट हो रहा था। तो अब देखिए कि अगर यह हमारा कोई फील्ड है तो यहां से क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या होगा, या तो जीरो होगा या प्राइम होगा। जीरो मतलब इसमें इनफाइनाइट भी कंटेन है, इनफाइनाइट या जीरो। और अगर फील्ड है हमारा तो कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड क्या था, पीक पावर आर था या इनफाइनाइट था, ये था हमारा। अब सोचिए कि अगर किसी फील्ड का कार्डिनलिटी पीक पावर आर हो जाता है तो क्या होगा। अगर किसी फील्ड की कार्डिनलिटी पीक पावर आर होती है तो उस समय उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा प्राइम नंबर होगा, वो प्राइम नंबर जो पी की पावर आर का फॉर्म का होगा। अगर किसी फील्ड की कार्डिनलिटी पी की पावर आर फॉर्म का होता है तो उस फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा क्या होगा, जो यहाँ पी रहेगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं इफ कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज पी की पावर आर देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज पी। यहां से हमने ये देखा कि अगर कोई फील्ड है, अगर वो फाइनाइट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमेशा फाइनाइट होगा। बट अगर कोई फील्ड है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइनाइट हो जाती है तो फिर फील्ड को भी फाइनाइट ही होना पड़ेगा। और फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी फाइनाइट हो बट उसका कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाए। जैसे हमने ये देखा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, ये तो इनफाइनाइट है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये 2 है हमारा। तो हमने ये देखा कि अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 है बट इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। बट आर हमारा कोई अगर फील्ड हो जाए और उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाता है तो उसको इनफाइनाइट फील्ड ही होना पड़ेगा। फाइनाइट फील्ड में वो कभी उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फाइनाइट फील्ड होगा तो उसका आर्डर इस फॉर्म का होगा और इस फॉर्म का होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, हमेशा प्राइम नंबर होगा। अब किसी फील्ड, कोई फील्ड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। अब 0 या इनफाइनाइट है तो इस फॉर्म का नहीं होगा, और इस फॉर्म का नहीं होगा तभी उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब अगर किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर हो जाती है, किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर होती है, फाइनाइट होती है, तो ये प्राइम नंबर होते ही क्या हो जाएगा, वो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, पी की पावर आर हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इन फील्ड, यहां से कह सकते हैं कि इन फील्ड
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इनफाइनाइट। एफ इज इनफाइनाइट, एफ हमारा इनफाइनाइट हो तभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। दूसरा, ये तो पहला था हमारा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल टू पी इफ एंड ओनली इफ एफ इज फाइनाइट एंड कार्डिनलिटी ऑफ एफ हमारा क्या होगा, पी पर आर, आर कहां होगा, नेचुरल नंबर। ये हमारा फील्ड से रिलेटेड है। तो अब ये हमने देखा कि फील्ड में जो है कैरेक्टरिस्टिक और कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन हो सकते थे, ये हम देखते हैं। आइडियल ऑफ द रिंग, रिंग का आइडियल क्या होता है आप देखिएगा। तो आइडियल को हम जो है पहले देखेंगे लेफ्ट आइडियल, फिर देखेंगे राइट आइडियल, फिर देखेंगे आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल क्या होता है, लेट आर बी एन रिंग, आर हमारा कोई रिंग है, एंड येट यस बी एन सबसेट ऑफ आर, यस हमारा कोई रिंग का क्या है, सबसेट। वी से यस इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू यस, ए माइनस बी हमेशा यस में हो। दूसरा, फॉर आर आर बिलोंग टू आर, रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और इस यस का कोई एलिमेंट लीजिए और आर के एलिमेंट को लेफ्ट से उसके ऑपरेट कराइए, तो आर डॉट एस हमेशा यस में कंटेन होना चाहिए। तो हम यस को क्या कहेंगे, उस रिंग का लेफ्ट आइडियल कहेंगे। यहां से देखिए जब हमने सबरिंग डिफाइन किया था, तो यहां से देखिए सबरिंग में क्या कहा था कि यस हमारा अगर कोई सबसेट है आर का, तो यस को उस रिंग का सबरिंग कब कहेंगे, जब पहला तो ए माइनस बी यस में कंटेन हो। दूसरा, फॉर ऑल ए कमा बी, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग टू यस इंप्लाई ए डॉट बी बिलोंग टू यस। यहाँ क्योंकि यहां से हम देख रहे थे कि सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा था यस डॉट के साथ, यस डॉट के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए कंडीशन हमारी मतलब जरूरी थी। तो अब ये देखिए कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर यस से ऑपरेट कराते हैं तो आर डॉट यस यस में कंटेन हो जाते हैं। यहां से कह सकते हैं कि फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस बिलोंग टू यस, यस बिलोंग टू यस और आर में, तो ये हमेशा आर डॉट यस किस में कंटेन होगा, यस में कंटेन होगा, क्योंकि ये रिंग के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो अगर यहां भी यस का एलिमेंट है तो उसको साथ ऑपरेट कराने पे वो भी इसमें यस में क्या होगा, कंटेन होगा। यहां से ये हो जा रहा है कि अगर यस हमारा आइडियल है, यस तो हमारा सबरिंग भी हो रहा है, यस अगर हमारा आइडियल है तो यस हमारा सबरिंग हो रहा है। यहां से ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि लेट आर बी एन रिंग एंड यस बी सबरिंग ऑफ आर। यस हमारा कोई सबरिंग है, then yes is called ideal of R if for all R belong to R और yes belong to yes, R dot yes हमारा क्या हो, yes में कंटेन हो, called left ideal सॉरी। अब यहां से इस रिजल्ट से हम देखा कि अगर यहां भी हम यस का एलिमेंट लें और यहां भी लें तो ये यस में कंटेन होगा। इसका मतलब आइडियल जो है वो तो सबरिंग हो जाएगा। तो हम इसमें भी डिविजन दे सकते हैं कि आर हमारा कोई रिंग है और यस हमारा सबरिंग है, तो यस को आइडियल तब कब कहेंगे, जब रिंग के किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट कराएं यस पे, तो यस में कंटेन हो। यहां तो रिंग सबरिंग में क्या होता है, सबरिंग में ये कहता है कि ए कमा बी बिलोंग टू यस, ए डॉट बी हमेशा यस में होता है, ये सबरिंग में है, तो ए कमा बी तो यस में हो गया, बट आर डॉट बी यस में हो ये जरूरी नहीं है, और आर हमारा रिंग का कोई एलिमेंट है, आर डॉट बी हमेशा यस में हो ये कोई जरूरी नहीं है अगर आर हमारा आर का है। आर अगर यस का होता तो ये कंफर्म होता। तो यहां से कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, बट अब इसको क्या होना है, आइडियल होना है, तो ये आइडियल तब होगा जब ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो यहां से आप देखिए कि कोई भी हमारा आइडियल है तो सबरिंग मतलब सबरिंग को ही हम आइडियल कहते हैं, फिर आप समझ लीजिए। कोई सबरिंग होता है तो उसको हम आइडियल तब कहेंगे जब वो कुछ खास प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि अगर लेफ्ट से उसको ऑपरेट कराएं तो कंटेन कराए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आइडियल कहेंगे। तो यहां से आप देख लीजिए, यहां से एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल आप देखते हैं। आर हमारा क्या है, मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा ए बी सी डी, ये हमारा मैट्रिक्स है, और ए कामा बी कामा सी कामा डी हमारा कहाँ है, रियल नंबर में, रियल नंबर। तो हम अगर यस हम एक ऐसा सबसेट ले, सबसे पहले तो हमको अब सबरिंग लेना है, क्योंकि देख लिया कि आइडियल वही होगा जो सबरिंग होगा। तो सबसे पहले हमको अगर आइडियल देखना है तो हम सबसे पहले सबरिंग चूज करेंगे।
अब इसके सबरिंग क्या क्या हो सकते हैं उसमें देखेंगे आइडियल क्या, लेफ्ट आइडियल एक्चुअली हमको देखना है। तो यस हमारा क्या है, अगर हम ये ले लें AB00, ये हम ले लें, और ए का अभी हमारा कहां से है, रियल नंबर से है। यस इज ए सबरिंग ऑफ आर, सॉरी यस एक सबरिंग होगा आर का, यस तो सबरिंग है आर का। अब हमको दिखाना कि यस हमारा लेफ्ट आइडियल है, तो केवल हम ये दिखा दें कि फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस बिलोंग टू यस, आर डॉट यस अगर हमारा यस में कंटेन हो जाए तो यस हमारा लेफ्ट आइडियल हो जाएगा। अब आर हमारा क्या है, रिंग का एलिमेंट है, तो हम देखें ABCD कोई भी एलिमेंट हम ले लें और इस पे ऑपरेट करा दें AB00, तो अगर हमको इसी फॉर्म का एलिमेंट मिल गया तो यस में कंटेन होगा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे देखिएगा। अब ये इसको करेंगे तो सी हमारा मान ली आ रहा है, इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे D और ये 0, ये इसी फॉर्म का आ गया, तो ये किस में कंटेन होगा, यस में होगा। यस हमारा क्या है, यस इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, वार का क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा। सिमिलरली आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें कि अगर आर हमारा रिंग ये है, आर इक्वल टू AB00 ये, और यस हम क्या ले लें A000, ये ले लीजिए आप। अब ये देखिए यस हमारा लेफ्ट आइडियल होगा कि नहीं होगा, तो आप AB लेफ्ट मतलब इसको लेफ्ट में रख के ऑपरेट कराइए AB00 और इसको A000। सबसे पहले सबरिंग होना चाहिए, तो यस तो हमारा सबरिंग है आर का। अब इसको हम ऑपरेट कराते होते हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। अब इसी फॉर्म का एलिमेंट आ रहा, तो इसमें ये किस में कंटेन है, यस में कंटेन है, तो यस इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, ये आर का क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं लेफ्ट आइडियल का। तो अब सिमिलरली हमने ये देखा कि ये लेफ्ट आइडियल तब होगा जब हम रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से अगर उसमें ऑपरेट कराएं तो यस में कंटेन हो। हम ऐसे राइट आइडियल भी डिफाइन कर सकते हैं कि राइट आइडियल हमारा क्या होगा, यहां राइट आइडियल होने से ये सब तो ऐसे रहेगा, बट यहां रिंग का एलिमेंट हम राइट से ऑपरेट करा देंगे, तो हम ये कहेंगे कि फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस बिलोंग टू यस, यस डॉट अगर आर हमारा आर यस में कंटेन हो जाता है तो हम यस को उस रिंग का राइट आइडियल कहेंगे। या यहां हम क्या कर दें कि यस डॉट आर कर दें, यस डॉट आर अगर यस में कंटेन हो, यस हमारा सब रिंग है और उसको हम राइट आइडियल कब कहेंगे, सॉरी यहां राइट है, राइट आइडियल तब कहेंगे जब रिंग के एलिमेंट को राइट से अगर यस के एलिमेंट में ऑपरेट कराएं तो यस में कंटेन होना चाहिए। यस रिंग के एलिमेंट को राइट से ऑपरेट कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, राइट आइडियल मिलेगा। अब जैसे अभी हमने लेफ्ट आइडियल का एग्जांपल देखा कि अगर आर हमारा क्या है, AB00 है और यस हम क्या ले लें, A000 ले लें, यस तो सब रिंग होगा आर का, और ये लेफ्ट आइडियल भी हुआ था कि आर के एलिमेंट को अगर लेफ्ट से ऑपरेट कराते हैं तो यस में कंटेन होगा। अब ये देखिए ये राइट आइडियल है कि नहीं, राइट आइडियल होने का मतलब कि रिंग के एलिमेंट को इसको राइट से ऑपरेट कराएं तो देखें क्या यस में कंटेन होता है। अगर इसको हम देखें A000, आप इसको ऑपरेट कराइए AB00 पे, अब इसको ऑपरेट करें तो क्या देखें क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर और ये हमारा AB होगा और ये 0 0 होगा। ये देखिए यस में ये कंटेन नहीं है, ये यस में कंटेन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये यस में कंटेन तब होता जब ये 0 होता, बट ये 0 नहीं है, ये यस में कंटेन नहीं है। अब ये यस में कंटेन है, इसका मतलब क्या है कि ये राइट आइडियल नहीं है। यहां से कह सकते हैं कि यस इज नॉट राइट आइडियल, राइट आइडियल यूजुअली RIGHT है, ये राइट आइडियल नहीं है। अब जैसे हम एग्जांपल अगर देखना चाहें कि राइट आइडियल का एग्जांपल क्या होगा, तो आप देखिए ये अगर हम ये ले लें, रिंग हमारा क्या हो, एग्जांपल आर हमारा क्या हो ABCD और हम यस क्या ले लें 0 C D E, ये हम लेते हैं यस हमारा, यस तो सब रिंग होगा आर का, यस सब रिंग होगा। अब ये देखिए कि ये राइट आइडियल है कि नहीं, राइट आइडियल का मतलब
अगर हम इस पे राइट से रिंग के एलिमेंट को ऑपरेट कराएं, दैट इज 0CDA इंटू ABCD, अगर ये यस में कंटेन हो तो यस हमारा राइट आइडियल होगा। अब इसमें देखिए किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 0 इंटू सी स्क्वायर यहाँ आएगा और ये सब। अब देखिए यहाँ सी स्क्वायर आते हैं, ये 0 नहीं हुआ, और 0 नहीं हुआ तो ये यस में कंटेन नहीं होगा। यहां से क्या कह सकते हैं कि यस इसका राइट आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है। बट अब देखिए कि अगर यस हमारा ये सब रिंग है, अब ये हमने रिंग हटा दिया, अब इसको हमने क्या ले लिया, रिंग ले लिया, और यस हमने क्या ले लिया, AB00। अब ये अगर हम रिंग ले, सॉरी हम क्या ले लें, यस हम क्या ले लें, इसमें हमको 0C इंटू 0 ये ले लें, ये हम कोई सब रिंग ले लें। अब इसको हमको देखना है कि आइडियल हो गए, यस सबसे पहले तो सब रिंग होगा आर का। अब हमको देखना है कि यस इसका राइट आइडियल है कि नहीं। यस इसका राइट आइडियल तब होगा जब आर के एलिमेंट को राइट से यस पे ऑपरेट कराएं, तो यस में कंटेन होना चाहिए, यानी 0C00 पे ऑपरेट कराएं 0CDA, ये इस फॉर्म का होना चाहिए। इसको हम ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी। अब देखिए यहां से 0 प्लस CD यहाँ जो ही आ गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, CD हो गया, और ये क्या होगा हमारा CA हो गया, फिर हमारा 0 होगा। अभी इस फॉर्म का नहीं तो ये इसमें कंटेन नहीं होगा, यानी ये भी हमारा क्या है कि राइट आइडियल नहीं होगा उसका। अब आप देखिए तो नॉट राइट आइडियल, ये आइडियल चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं गेट में या CCR नेट में, मतलब क्वेश्चन आते भी हैं। आप देखिए अगर हम एग्जांपल ले क्या, R इक्वल टू ABC0, ये हम ले ले, ये हमारा कोई रिंग है, और हम यस क्या लेते हैं, AB00 लेते हैं। अब इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये इस रिंग का राइट आइडियल होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमने ये लिया, तो यस तो सब रिंग है आर का। अब राइट से इसको आइडियल होने के लिए, इसको अगर हम इस पे राइट से ऑपरेट कराते हैं तो रिंग में कंटेन होना चाहिए, सब रिंग में कंटेन होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर इसको हम राइट से ऑपरेट कराते हैं तो AB00, अब इसमें ऑपरेट कराते हैं ABC0 पे। अब ये क्या होता है, देखिए ये हमारा AC हो जाएगा, सॉरी A स्क्वायर प्लस BC होगा, A स्क्वायर प्लस BC होगा। अब ये क्या हो जाएगा, AB, ये हमारा AB हो जाएगा, इसको ये हमारा 0 और ये 0। अब ये देखिए कि अगर हमने रिंग के एलिमेंट को राइट से ऑपरेट करा यस पे, तो हमको इस फॉर्म का मिला, और ये क्या हो सकता है हमारा, मान लीजिए कि F और G, और ये हमारा 0 हो गया। तो अब ये इसी फॉर्म का आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये यस में कंटेन है, तो यस हमारा क्या हो गया, राइट आइडियल हो गया। तो यस इज राइट आइडियल ऑफ ये रिंग का क्या है, राइट आइडियल। तो सिमिलरली आप किसी भी रिंग में आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से आइडियल जो है वो राइट होंगे, कौन कौन से आइडियल लेफ्ट आइडियल होगा। अब हम देखते हैं सिंपली आइडियल क्या होता है। हमने अभी देखा लेफ्ट आइडियल देखा, राइट आइडियल देखा, कुछ हमने देखा कुछ लेफ्ट आइडियल ऐसे थे जो राइट आइडियल नहीं हो रहे थे, कुछ राइट आइडियल ऐसे होंगे जो लेफ्ट आइडियल नहीं होंगे। अब वो आइडियल कब होगा, तो अगर ऐसा कोई सब रिंग हो जो लेफ्ट आइडियल भी हो जाए और राइट आइडियल भी हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडियल कहेंगे। तो आप यहां से डिस्क्रिप्शन देखिए कि लेट आर बी एन रिंग एंड यस बी ए सबसेट ऑफ आर, विच यस इज ए लेफ्ट आइडियल। आप यहां से कह सकते हैं कि यस इज आइडियल इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, ए माइनस बी बिलोंग टू एस, एंड फॉर ऑल आर कॉमा आर बिलोंग टू एस, एस बिलोंग टू आर, एस डॉट आर बिलोंग टू एस, एंड आर डॉट एस बिलोंग टू एस। रिंग के एलिमेंट को चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट कराएं या रिंग के एलिमेंट को चाहे हम राइट से ऑपरेट कराएं, वो क्या होना चाहिए, उस सब रिंग में यानी उस सबसेट में कंटेन हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडियल कहेंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि एंड आर डॉट एस बिलोंग टू एस, आइडियल। किसी सब रिंग को हम आइडियल तब कहेंगे जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो जाए और राइट आइडियल भी हो जाए। लेफ्ट आइडियल मतलब रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट कराएं तो भी उसमें कंटेन होना चाहिए, और राइट से ऑपरेट कराएं तो भी उसमें कंटेन होना चाहिए। तो
अब हम आइडियल का डिफिनेशन देखें तो आइडियल का डिफिनेशन से हमको आइडियल फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाए। तो जैसे देखिए, अब इसी को हम चेक करें कि ये हमारा आइडियल है कि नहीं। तो यस तो हमारा राइट आइडियल है, यस हमारा राइट आइडियल है। आइडियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। अगर वो लेफ्ट आइडियल है तो यहाँ यल लिखते हैं, और राइट आइडियल तो यहाँ आर लिखते हैं। तो ये सब तो आपको याद ही होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यस हमारा क्या है, यस यस हमारा राइट आइडियल है, यस हमारा राइट आइडियल है आर का। अब ये देखें क्या ये लेफ्ट आइडियल होगा क्या। लेफ्ट आइडियल होने का मतलब आर के एलिमेंट को अगर हम लेफ्ट से ऑपरेट कराते हैं तो क्या वो यस में कंटेन होगा। मतलब ए बी सी जीरो को अगर हम ऑपरेट कराते हैं ए बी 0 0 पे, तो अब ये देखिए किस फॉर्म का आता है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। अब ये सी ए हो गया और सी बी हो गया। अब ये देखिए ये इस फॉर्म का नहीं आया, मतलब नीचे 0 0 नहीं आया। अब ये इस फॉर्म का नहीं आएगा तो ये यस में कंटेन नहीं होगा। तो यस हमारा क्या है, यस इज नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। आर का वो लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, तो ये कह सकते हैं यस इज नॉट आइडियल ऑफ आर, वो आर का आइडियल नहीं है। क्योंकि वो आइडियल तभी होता जब लेफ्ट और राइट दोनों हो। बट ये राइट आइडियल तो है बट लेफ्ट आइडियल नहीं है। सिमिलरली अभी हमने जो देखा था कि जो लेफ्ट आइडियल हो रहे थे राइट आइडियल नहीं हो रहे थे, वो भी रिंग के आइडियल नहीं होंगे। क्योंकि रिंग का आइडियल होने के लिए उसको लेफ्ट और राइट दोनों होना पड़ेगा। बट कुछ आइडियल ऐसे हैं जो लेफ्ट के होते हैं, कुछ आइडियल ऐसे हैं जो राइट के आइडियल होते हैं। तो वो सब आइडियल जो है आइडियल, वो सब लेफ्ट और राइट आइडियल नहीं होंगे। आइडियल तभी होगा जब लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाए, मतलब दोनों आइडियल हो। ये हमारा लेफ्ट आइडियल का डेफिनेशन रहा। अब आप एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल तो आप देखिए आर हमारा अगर इस फॉर्म का हो, ए बी सी डी फॉर्म का हो, और यस हम क्या ले लें, ए बी सी डी ही ले लें, यही हम ले लें। तो अब यस पे किसी किधर से भी ऑपरेट करें इसी फॉर्म का एलिमेंट आएगा। तो यस हमारा क्या होगा, यस इज एन आइडियल ऑफ। यस हमारा क्या होगा, सम आइडियल। अब कौन कौन से ऐसे आइडियल हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों होंगे, मतलब वो आइडियल होंगे। हम एग्जांपल जैसे हम ले लें जेड, हमारा जेड प्लस डॉट, ये हमारा रिंग है, इंटीजर रिंग है। अब इसमें अगर आप 2z ले लीजिए, 2z प्लस डॉट, तो ये 2z तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड का रिंग सब रिंग हो जाएगा। अब इस पे आप रिंग के एलिमेंट को, मतलब जेड के इंटीजर को 2z पे चाहे राइट से ऑपरेट कराइए चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराइए, वो 2z फॉर्म का ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 2z इज एन आइडियल ऑफ जेड। अब यहां से कह सकते हैं कि यम जेड इज आइडियल ऑफ जेड। यम जेड हमेशा जेड क्या होगा, आइडियल होगा। और यहां से ये भी कह सकते हैं कि यम जेड इज एन आइडियल ऑफ यन जेड इफ यम डिवाइड्स यन। अगर यम यन को डिवाइड कर रहा है तो यम जेड हमेशा यन जेड का आइडियल होगा। दैट इज 4z इज आइडियल ऑफ 2z। 4z इज आइडियल ऑफ 2z। यहां से देखिए यन हमें ये यन हमेशा अगर यम को डिवाइड करे, यम डिवाइड्स यन, अगर यन यम को डिवाइड करता है तो यम जेड जो है वो यन जेड क्या होगा, सब आइडियल होगा। एक्चुअली ये हमारा आइडियल है। सिमिलरली आप एग्जांपल दूसरा देख सकते हैं। अभी हमने देखा था यार अगर हमारा ए बी 0 0 हो और यस हमने लिया था क्या, ए 0 0 0, तो यस हमारा लेफ्ट आइडियल तो था, लेफ्ट आइडियल आर था, बट यस इज राइट आइडियल नहीं था इसका, आर का ये नहीं था। बट अगर हम यस को ये ले लें 0 A 0 0, अब ये ले लें हम, तो यस तो हमारा सबरिंग होगा आर का, यस सबरिंग है आर का। अब ये आइडियल देखें कि ये लेफ्ट आइडियल है कि राइट आइडियल है या दोनों है। अब ये लेफ्ट अगर होगा, लेफ्ट तभी होगा जब रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट पे इस पर ऑपरेट करा, तो ये कंटेन होना चाहिए। यानी ए बी 0 0 और हमारा 0 A 0 0। अब ये क्या होगा हमारा, देखिएगा ये 0 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर और ये 0 ये 0, यस में कंटेन है। यस क्या होगा, यस इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, यार का लेफ्ट आइडियल होगा। अब देखिए राइट आइडियल होगा कि नहीं। राइट आइडियल होने के लिए रिंग के एलिमेंट को अगर हम राइट से ऑपरेट कराते हैं तो सब इसमें यस में कंटेन होना चाहिए। यानी ए 0 0 0, सॉरी ये 0 और ए यहाँ है, और हम इसमें ए बी 0 0।
अब हम रिंग के एलिमेंट को राइट से ऑपरेट कराते हैं, देखिए क्या होगा, 0 इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 इंटू ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 0 और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये एलिमेंट देखिए, जब हमने इसको राइट से ऑपरेट कराया तो 0 इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा 0 और 0 0 0 0। अब ये 0 यस में कंटेन होगा कि नहीं, यस हमारा सबरिंग है, यस हमारा सबरिंग है तो इसमें 0 होगा ही, और यस हमारा सबरिंग है तो इसमें ये कंटेन होगा ही, क्योंकि यस हमारा सबरिंग है तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू यस, ए डॉट बी बिलोंग टू यस, तो यस हमारा सबरिंग है, यस में ये होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कंटेन है यस में, और यहां से क्या हो गया कि यस इज एन आइडियल ऑफ आर। यस हमारा आर का क्या होगा, ये राइट आइडियल हो गया, तो यस हमारा आइडियल ऑफ आर, यस हमारा क्या होगा, रिंग का आइडियल होगा। नेचुरल नंबर का तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स हमेशा सबरिंग होगा पी ऑफ एन का, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने सबरिंग में देखा था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इसका आइडियल होगा, क्या आइडियल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट आइडियल भी होना पड़ेगा और राइट आइडियल भी होना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल। अब ये लेफ्ट आइडियल कब होगा, जब रिंग के एलिमेंट को पी ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट को अगर हम लेफ्ट से इस पे ऑपरेट कराते हैं तो इसमें कंटेन होना चाहिए। तो आप लीजिए कि अगर हम ए लेते हैं क्या, पावर सेट ऑफ पी ऑफ एक्स का एलिमेंट लेते हैं, एंड बी हम लेते हैं क्या, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। अब यहां से क्या होगा कि ए सबसेट होगा एक्स का, और यहां से क्या होगा, बी सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का, यहां से। एंड अब ये क्या है, एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये है, तो अब अगर हम ये देखें, अब तो हमको लेफ्ट आइडियल देखना है, तो हम बी क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को लेफ्ट से इस पर ऑपरेट कराएंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन। अब आप देखिए यहां से, तो यक्स हमारा ए हमारा सबसेट है यक्स का, और यक्स हमारा सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, यक्स हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का, और ये बी हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का। अब यक्स सबसेट है नेचुरल नंबर का, और ए यक्स का सबसेट है, और बी हमारे नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो ए क्या होगा, ए या तो बी से छोटा होगा या बी के इक्वल होगा, बी से बड़ा नहीं हो सकता वो, क्योंकि क्या है कि यक्स हमारा सबसेट नेचुरल नंबर का, और ये यक्स का सबसेट है, ये हमारा यक्स का सबसेट है, और बी हमारा नेचुरल नंबर का ही सबसेट हो जा रहा है। इसका मतलब अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, ये हमेशा यक्स में ही कंटेन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए वाला भी एलिमेंट आना चाहिए, और ए हमारा यक्स में है, तो बी इंटरसेक्शन ए हमेशा यक्स में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडियल तो है, यानी पी ऑफ एक्स इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ पी ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया। सिमिलरली अगर आप राइट आइडियल देखें, राइट आइडियल, तो आप अब यहां से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ये भी तो ए, मतलब ये भी तो यही वाला होगा कि ए अगर इसमें कॉमन है तो, और ये किस में कंटेन हो जाएगा, ये एक्स में कंटेन हो जाएगा, सॉरी एक्स का ये सबसेट हो जाएगा, और ये एक्स का सबसेट हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन होगा, पावर सेट ऑफ एक्स में। तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, राइट आइडियल ऑफ, सॉरी राइट आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां से क्या कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये और क्या है, इसका आइडियल हो जाएगा। सिमिलरली आप और भी आइडियल का एग्जांपल देख सकते हैं किसी भी रिंग में, कि कौन कौन से उसके जो है आइडियल हैं, कौन कौन से नहीं होंगे। अब यहाँ छोटा सा अगर आप ध्यान से देखें, तो अब यहां से देखिए, आप ध्यान से देखना है, अगर हमारा कोई रिंग आइडियल है, कोई सब रिंग हमारा आइडियल है, तो कह रहा है कि फॉर ऑल, ये हमारा आइडियल है, सॉरी ये राइट हैंड नहीं, यह आइडियल है, ठीक है। अब अगर हमारा यस क्या है, आइडियल है, तो यहां कह रहा है कि फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस बिलोंग टू यस, यस डॉट आर यस में होना चाहिए और आर डॉट यस यस में होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर यस के पास यूनिटी आ जाती है, यानी अगर यस के पास वन कंटेन हो, वन हो अगर यस में, अगर वन यस में हो तो क्या होगा, आप देखिए, अगर वन यस में हो जाता है तो फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस हमारे, यानी वन डॉट आर करेंगे तो ये किस में कंटेन होगा, यस में कंटेन होगा। अगर यस हमारा एक ऐसा आइडियल हो जिसमें वन कंटेन हो, तो वन डॉट आर हमेशा यस में होगा, क्योंकि फॉर ऑल यस बिलोंग टू यस और आर बिलोंग टू आर,
आर डॉट यस, यस डॉट आर किसमें होना चाहिए, यस में होना चाहिए। यस हमारा, क्योंकि यस हमारा आइडियल है। अब इसमें 1 है तो 1 को अगर हम फिक्स कर दें तो रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर इसके साथ कराएं यस में कंटेन होना चाहिए। और ये फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर है, यहां से कह सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा, यस में कंटेन हो जाएगा। आर हमारा यस में कंटेन हो जाएगा। बट यस एक सबसेट है आर का, तो यहां से यस भी सबसेट ऑफ आर, यहां से क्या कह सकते हैं, यस हमारा आर के इक्वल है। यानी अगर किसी आइडियल के पास यूनिटी हो जाता है तो वो आइडियल रिंग के इक्वल ही हो जाएगा। यहां से आपने देखा कि अगर किसी रिंग के पास, सब किसी आइडियल के पास अगर यूनिटी कंटेन होती है, अगर किसी आइडियल के पास यूनिटी कंटेन हो जाता है तो वो आइडियल हमेशा रिंग के इक्वल होगा। आप यहां से लिख सकते हैं नो if yes be any ideal of R, R कोई भी आइडियल है, एंड yes has यूनिटी ऑफ R, वो R की यूनिटी कंटेन करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा था रिंग में, सब रिंग में, कि सब रिंग के यूनिटी हो सकते हैं जो रिंग की यूनिटी ना हो। सब रिंग में ऐसे यूनिटी हो सकते हैं जो रिंग में यूनिटी ना हो। तो यस हैज यूनिटी ऑफ आर, आर की अगर वो यूनिटी रखता है, यस अगर हमारा आर का यूनिटी, क्योंकि सब रिंग है तो उसके पास भी यूनिटी हो सकता है बट रिंग के पास यूनिटी ना हो। बट अगर ये रिंग का जो यूनिटी है अगर वो यस में कंटेन होता है, यस हैज यूनिटी ऑफ आर, देन यस इज इक्वल टू आर, यस आर के इक्वल ही हो जाएगा। दैट इज यस इज इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। हमने रिंग में देखा था कि किसी रिंग को प्रॉपर इम्प्रॉपर कब कहेंगे, अगर वो 0 या आर के इक्वल हो जाता है तो उसको हम इम्प्रॉपर रिंग कहते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी सब रिंग होता है उसको हम प्रॉपर रिंग कहते हैं। तो यहां से अगर यस आर के इक्वल है तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। यहां से इम्प्रॉपर, अगर यस के पास यूनिटी हो जाती है रिंग की तो क्या होगा, यस हमारा इम्प्रॉपर होगा, यानी यस आर के इक्वल हो जाएगा। और जो इम्प्रॉपर नहीं वो प्रॉपर आइडियल है, तो आप जानते हैं। तो ये हमारा ये नोट है। अब हम ये देखें, अब यहां से एक और रिजल्ट आ रहा है। अब हमको ये नहीं पता है कि रिंग के पास यूनिटी है कि नहीं, बट अगर ऐसा कोई रिंग हो जिसके पास जितने नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां से ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा रिंग है जिसके पास जितने नॉन जीरो डिवाइजर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, यूनिट हो जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा रिंग मिल जाए कि जिसके जितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो यूनिट होंगे, और यस हम ले ले एक प्रॉपर आइडियल ले ले आर का, यानी 0 के अलावा कुछ उसमें कंटेन हो। अब जो ही हम यस प्रॉपर आइडियल लेंगे तो यस में क्या होगा, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, और रिंग में जो नॉन जीरो एलिमेंट हो क्या है, यूनिट है, यानी यस में जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट हो जाएगा। अब अगर वो यूनिट हो गया, ये हमारा अगर यूनिट है तो हमको बी आर में ऐसा मिल जाएगा कि ए डॉट बी हमेशा 1 हो जाए। अगर ए हमारा यूनिट है तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है, तो ए डॉट बी 1 होगा। और जो ही ये 1 हुआ तो 1 भी तो यस में कंटेन होगा, क्यों कह रहे हैं कि यस अगर हमारा, यहां से देखिए, यहां से देखिए यस हम कह रहे हैं सब रिंग है, यस आइडियल है आर का, और आर हमारा क्या है कि आर में अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर ये हमारा आर में है तो ये हमारा क्या है, यूनिट है, ये कह रहा हूं। अब यस अगर इसका प्रॉपर आइडियल है तो ए कम से कम तो यस में होगा ना, जो ए नॉन जीरो होगा कम से कम होगा, और ये नॉन जीरो है तो ये हमारा क्या है, यूनिट है। अब यूनिट है तो कह रहे हैं कि यस हमारा आइडियल है, तो फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और यस बिलोंग टू यस, आर डॉट यस हमेशा किस में होना चाहिए, यस में होना चाहिए। फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर और ए बिलोंग टू यस, आर डॉट ए यस में कंटेन होगा। अब ए हमारा यूनिट है तो इसका इनवर्स आर में होगा, और आर में इनवर्स है तो ए डॉट बी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यूनिट है, मतलब इनवर्स से रखता है। अब ये हमारा यस हमारा आइडियल है तो ये यस में कंटेन होगा, और यस में क्या आ गया, यूनिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यस कोई ऐसा रिंग है जिसके नॉन जीरो एलिमेंट सभी यूनिट हैं और यस उसका कोई प्रॉपर आइडियल है,
तो यस फिर किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से क्या होगा, यस इक्वल टू आर, वो यस आर के इक्वल हो जाएगा। अब ये किस में होता है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो यूनिट होते हैं, वो या तो डिवीजन रिंग हो जाए या तो वो फील्ड हो जाए। अगर कोई रिंग हमारा फील्ड हो जाता है या डिवीजन रिंग हो जाता है तो उसके पास कोई इम्प्रॉपर आइडियल ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉपर आइडियल हो रहा है, जो भी हमारा प्रॉपर आइडियल हो रहा है वो किसकी इक्वल हो जा रहा है, आर की इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारा आर डिवीजन रिंग हो जाता है या फील्ड हो जाता है तो उसके पास कोई प्रॉपर रिंग नहीं होगा, यानी उसके सभी रिंग क्या होंगे, इम्प्रॉपर रिंग हो जाएंगे, मतलब वो आर के इक्वल हो जाएंगे, या तो जीरो होगा या तो वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं दूसरा कि इफ आर प्लस डॉट इज फील्ड आर डिवीजन रिंग हो जाता है, देन इट हैज नो एनी प्रॉपर आइडियल। उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉपर आइडियल हो जाता है तो उसमें यूनिट होगा, और यूनिट है तो यूनिटी होगा, यूनिटी है तो क्या हो जाएगा, वो रिंग के इक्वल हो जाएगा। अब अगर कोई फील्ड है या डिवीजन नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो आप देखिए, अब एग्जांपल हम ले लें, आर ले लें, क्यू ले लें, सी ले लें। अब हम क्या ले लें, आर हमारा कोई डिवीजन रिंग हो जाए तो आर को हम क्या ले लें, डिवीजन रिंग हमारा क्या था, ए, ये हमारा एक आर में कंटेन है, ये हो गया। फिर हम क्या ले लें, आर हम क्या ले लें जो डिवीजन रिंग हो, मतलब उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो क्या रखें, इनवर्स रखें। आर हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ये हो गया, जेड पी हमारा हो गया, जब पी हमारा क्या है, प्राइम है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप 14 एग्जाम्पल हमने करवाए हैं, आप 14 एग्जाम्पल में ढूंढिए किस किस रिंग के पास प्रॉपर फैक्टर होगा, किसके पास नहीं होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सब देखने का आइडिया है। ये हमने देखा कि अगर उसके पास, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे आप देखिएगा, थोड़ा सा मतलब वैसे है कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब एग्जाम का क्वेश्चन ये है, कह रहा है बिल्कुल इसी से, यही स्टेटमेंट से ही आया, देखिएगा, कह रहा है कि यस हमारा क्या है, आइडियल है आर का। ये कहा एग्जाम में कि यस आइडियल है आर का, और यस आइडियल है आर का, और आर माइनस यस में अगर ए कंटेन है तो ए हमारा यूनिट हो रहा है। कह रहा है कि यस हमारा आइडियल है आर का, और अगर आर माइनस यस में कोई भी एलिमेंट है तो क्या है, यूनिट है। तो बताइए कि यस के बाद उसके पास कितने आइडियल होंगे, यानी कोई ऐसा आइडियल होगा जो यस को कंटेन करेगा। अब आप सोचिए कि अगर वो कोई भी एलिमेंट आर माइनस यस में होता है तो वो ए हमारा यूनिट होता है। अब अगर हम यस वन एक आइडियल ले लें जो यस को कंटेन कर रहा है, मतलब यस वन में कंटेन है, तो अगर वो यस वन में कंटेन होगा तो देयर इज ए बिलोंग टू यस वन सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू यस। अगर यस वन में कंटेन है तो यस वन में एक एलिमेंट मिल जाएगा ना जो यस में कंटेन ना हो। अब अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया तो हम कह रहे हैं कि अगर ए बिलोंग करे आर माइनस यस में तो यूनिट है, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और यूनिट होते ही यस वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। यानी आर के पास ऐसा कोई आइडियल नहीं होगा जो यस को कंटेन करेगा, यानी यस के पास केवल कौन सा आइडियल होगा, केवल यस आइडियल होगा आर के पास। अब ये देखिए कैसे कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे अगर हम इसी में देखे हैं कि किसके पास जो है प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो हमने ये देख लिया कि आर हो, क्यू हो, सी हो, आर हमारा ये हो, आर हम ये ले लें, A00 ले लें, सॉरी ये, हाँ ठीक है ये ले लीजिए, या आर इक्वल टू हम क्या ले लें, A00 ले लें। तो ये सब ऐसे हैं, ऐसे रिंग है, मतलब प्रॉपर ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, ये सब ऐसे आइडियल है इनके पास हैज नो एनी प्रॉपर आइडियल, ये आइडियल नहीं हो, क्योंकि ये सब फील्ड जनरेट करेंगे। आप देखिएगा, हम देखेंगे आर प्लस डाल, ये सब फील्ड जनरेट करेंगे। तो जो भी फील्ड हो गया, डिवीजन रिंग होगा, उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। तो ऐसे रिंग, अब यहां से सिंपल रिंग का क्राइटेरिया आया कि ऐसे रिंग, अब हमने देखा कुछ रिंग ऐसे भी हो सकते हैं जिसके पास प्रॉपर आइडियल हो, कुछ रिंग ऐसे भी हैं जिनके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो ऐसे रिंग जिनके पास
प्रॉपर आइडियल नहीं होता है उस रिंग को हम क्या कहते हैं, सिंपल रिंग कहते हैं। यहां से आप देखिए कि सिंपल रिंग का आइडिया आ गया कि ऐसा कोई रिंग है जिसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, उसको क्या कहेंगे, सिंपल रिंग कहेंगे। तो सिंपल रिंग का डेफिनेशन देखिए, सिंपल रिंग, सिंपल रिंग, लेट आर प्लस डॉट बी एन रिंग, ये हमारा कोई रिंग है। देन यस इज कॉल्ड सिंपल रिंग, सिंपल रिंग इफ it has no any proper ideal, इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। डेट इज इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, देन आइदर आई इज इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू आर। कोई रिंग है हमारा, उसको हम सिंपल रिंग तब कहेंगे जब उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो। अब प्रॉपर आइडियल नहीं तो उसके पास क्या होंगे, प्रॉपर आइडियल होंगे। यानी अगर आर के पास या तो केवल अगर वो आइडियल है या तो 0 हो जाए और या तो रिंग के इक्वल हो जाए, तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे, सिंपल रिंग कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी डिवीजन रिंग है या कोई भी फील्ड है तो उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसके सब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आप यहां से देखिएगा, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं, ये सभी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हैं। यानी एनी फील्ड आर स्क्यू फील्ड आर डिवीजन रिंग, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई डिवीजन रिंग हो या स्क्यू फील्ड या फील्ड हो, तो क्या होगा, हमेशा सिंपल रिंग होगा। देखा कि अगर सिंपल रिंग का डेफिनेशन देखा कि उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। एग्जांपल देखा कि अगर कोई फील्ड है तो वो सिंपल रिंग होगा हमेशा। मतलब अगर कोई भी फील्ड है या डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है तो हमेशा क्या होगा, सिंपल रिंग होगा। लेकिन अगर वो सिंपल रिंग है तो क्या जरूरी है कि वो फील्ड हो। जैसे अगर कोई फील्ड है तो हमेशा सिंपल रिंग हो रहा था, बट अगर हमको कोई ऐसा रिंग मिल जाए जो सिंपल हो तो क्या वो जरूरी है कि फील्ड हो या नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं जो रिंग के यहाँ सिंपल हैं बट वो फील्ड नहीं है। जैसे आर हम क्या ले लें, GLN आप ले लें, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस n दैट इज डिटरमिनेंट दैट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज AN क्रॉस n और डिटरमिनेंट हमारा क्या 0 नहीं है। और AIJ जो भी है वो कहां से, फील्ड से है, यब से है। ये हमारा है GLNF। तो ये हमारा क्या है, इसमें देखिए कि ये हमेशा सिंपल होगा। क्यों, आप सोचिए कि अगर आई इसका आइडियल है, आई इसका आइडियल है तो इसके पास क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे n क्रॉस n के। अब आई आइडियल है, इसके पास n क्रॉस n के मैट्रिक्स हैं और इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, n होगा। और ए हमारे किसमें कंटेन होगा, आई में कंटेन होगा, उसका रैंक n होगा। अब ये रैंक इसका n है और ए हमारा कंटेन है आई में, तो आप अभी जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स n है, कोई मैट्रिक्स जिसका रैंक n है, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो यूनिट हो जाएगा। एक्चुअली मतलब वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यूनिट हो जाएगा, और यूनिट होते हुए इसके पास आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी होते ही वो आई जेलन जब के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल रिंग होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं SLNF होगा, ये हमारा क्या होगा कि A बिलोंग टू GLNF सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 हो जाए। स्पेशल लीनियर ग्रुप, आप स्पेशल, ये जनरल लीनियर ग्रुप है हमारा, ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। तो अब ये हमारा क्या था, ये हमारा सिंपल था, ये भी हमारा सिंपल है क्योंकि इसमें जो हमारा डिटरमिनेंट 1 है। बट ये देखिए क्या ये फील्ड है, क्या ये फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मैट्रिक्स आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है कि नॉट फील्ड।
डेट इज नॉट कम्यूटेटिव। बट क्या है, ये सिंपल है। मतलब अगर हमारा कोई सिंपल रिंग है तो जरूरी नहीं कि वो फील्ड हो जाए, लेकिन अगर फील्ड है तो जरूरी है क्या है कि वो सिंपल है। बट दैट इज इफ एफ इज फील्ड इंप्लाई एफ इज सिंपल, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। दैट इज कि अगर कोई हमारा आर सिंपल है तो वो फील्ड हो, ये जरूरी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट कब ट्रू होगा। कन्वर्स पार्ट ट्रू होने के लिए इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है कि अगर वो कम्यूटेटिव हो जाए, ये हमारा क्या था कि कम्यूटेटिव है तो डिवीजन रिंग तो है ना ये, लेकिन अगर ये हमारा कम्यूटेटिव भी हो जाए और सिंपल भी हो जाए तो हमेशा फील्ड होगा। हमने देखा कि अगर ये हमारा सिंपल है तो फील्ड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये हमने देखा ये। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव भी हो जाता है और सिंपल भी हो जाता है तो हमेशा क्या होगा, फील्ड होगा। रिलेटेड थ्योरम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और यहां से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहते हैं, क्योंकि ये थ्योरम ही है। कह रहा है क्या, थ्योरम कह रहा है कि लेट आर प्लस डॉट बी एंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ है, एंड आर इज सिंपल। ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। देन आर इज सिंपल इफ एंड ओनली इफ आर इज फील्ड। अगर वो हमारा कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाता है और अगर वो सिंपल हो जाता है तो उसको क्या होना पड़ेगा, फील्ड ही होना पड़ेगा। हमने ये देखा था कि अगर आर हमारा सिंपल है और वो कम्यूट नहीं कर रहा है तो वो फील्ड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एग्जांपल हमारे पास है। लेकिन अगर वो कम्यूटेटिव हो जाता है तो मस्ट है कि वो फील्ड ही होगा। आप कैसे देखिए, थिंक करिए कैसे होगा। आप देखिए कि अगर आर हमारा कम्यूटेटिव है तो हमको दिखाना है कि वो फील्ड होगा, तो फील्ड में हमारा बचा क्या, आर हमारा देखिएगा कि आर प्लस डॉट फील्ड कब होता है, जब आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बना दे और आर स्टार डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बना दे। ये भी अबेलियन ग्रुप बनाए, ये भी अबेलियन ग्रुप बनाए। अब हमारा आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। आर हमारा क्या है, CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी वन भी कंटेन है इसके पास, कम्यूट भी कर रहा है, एसोसिएटेड तो है ही इसके। अब इसको हमको दिखाना है अबेलियन ग्रुप, तो कम्यूटेटिव है तो अबेलियन हो गया, वन है तो वन आइडेंटिटी इसके पास हो गया, एसोसिएटिव है ये भी हो गया। अब केवल क्या बचा इसमें, केवल बचा है इनवर्स एलिमेंट बचा है। अगर हम ये दिखा दें कि आर स्टार में जो भी एलिमेंट है, मतलब आर के जो भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं, अगर वो यूनिट हो जाते हैं, मतलब अगर वो उनका इनवर्स इसमें कंटेन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमेशा क्या होगा, फील्ड हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या दिखाना है, यह दिखाना है कि इसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो क्या हो जा रहे हैं, यूनिट हो जा रहे हैं। मतलब आर हमारा कोई अगर सिंपल रिंग है और वो कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है तो वो उसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट हो जाए। तो अब ये हमारा क्या है, आर हमारा सिंपल रिंग है, ये हमारा है। अब अगर हम ए आर निकालें, ए हमारा क्या है, एलिमेंट है आर का, रिंग का कोई हमारा ए एलिमेंट है, ए डॉट आर अगर हम फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, अब देखिए ए डॉट आर क्या होगा यहां से। अब आर में कौन से, ए इंटू आर एलिमेंट होंगे और आर हमारा क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा, ये हमारा होगा। ये ए आर हमारा क्या होगा, आइडियल होगा आर का, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जेड, हम ये देखिए कि अगर आप आर हमारा कोई रिंग है तो ए आर अगर हम इसको देखना ये आइडियल है, तो आप रिंग को एक बार इससे ऑपरेट कराइए, लेफ्ट से एक बार आप ए आर इंटू राइट से ऑपरेट कराएंगे तो ये हमेशा आर में, ए आर में कंटेन होगा, ये हमेशा ए आर में कंटेन होगा। तो ये हमारा क्या है कि ए आर तो इसका आइडियल है। अब ये कह रहा है कि आर हमारा सिंपल है, बट ए आर इसका क्या है कि एक आइडियल हो जा रहा है। तो अगर ये सिंपल है तो इसका कोई भी आइडियल होगा तो किसकी इक्वल होगा, आर की इक्वल होगा, या तो जीरो होगा। बट ये जीरो तो है नहीं, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए आर की इक्वल, आर की इक्वल हो जाएगा। डेट इज ए आर इक्वल टू आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू आर हो जाएगा। अब आर में क्या है, आर में यूनिटी भी है। यहाँ देखिए कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है,
तो ये ए आर इक्वल टू आर ए हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव है तो। अब आर में क्या है, यूनिटी भी है, यानी अगर ए आर हमारा आर के इक्वल है तो कभी ना कभी हमको आर में एक ऐसा बी मिलेगा कि ए डॉट बी हमारा क्या हो जाए, ए बी हमारे 1 के इक्वल हो जाए, क्योंकि आर में हमारा 1 भी है तो कभी ना कभी 1 भी होगा। और यही ये 1 हुआ, ए हमारा आर्बिट्री हुआ, ए हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। मतलब ए के करस्पॉन्डिंग हमको आर में ऐसा एलिमेंट मिल गया कि ए डॉट बी करने पर 1 हो जा रहा है, यानी ए हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। डेट इज ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आर में कंटेन करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर हमारा फिल हो जाएगा। तो प्रूफ बिल्कुल इसका सिंपल है, आप समझ लिए होंगे। प्रूफ, लेट आर प्लस डॉट बी एन कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये हमारा है। डिफाइंड ए आर, ये इक्वल टू आर ए हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव है। ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर सच डेट आर हमारा कंटेन होगा आर में। तो ए आर इक्वल टू आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर, ये हमारा हो जाएगा, यहां से ये है हमारा। सिंस 1 कंटेन है आर में, देयर इज बी बिलोंग टू आर सच डेट ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर हमारा कॉम्पिटेटिव है। इंप्लाई ये कर गया कि ए इज यूनिट इन आर, यूनिट इन आर। सिंस ए इज आर्बिट्ररी, इंप्लाई ये कर गया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज यूनिट। यहां से क्या हो गया कि कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है ए का, तो क्या हो जा रहा है, यूनिट हो जा रहा है। इंप्लाई क्या कर दिया कि आर प्लस डॉट इज फील्ड। अगर हमारा कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो उसको फील्ड ही होना पड़ेगा। यहां से ये भी रिजल्ट आ गया कि अगर वो कम्यूटेटिव नहीं है तो उसको इसकी मतलब अगर वो कम्यूटेटिव नहीं तो उसके पास डिवीजन रिंग ही आना पड़ेगा, कि अगर वो कम्यूटेटिव नहीं है और वो सिंपल है तो क्या होगा, डिवीजन रिंग ही होगा, क्योंकि केवल कम्यूटेटिव ही तो हटेगा यहां से। अब ये सोचिए कि अगर आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और वो सिंपल है तो फील्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर वो सिंपल नहीं है फील्ड हो रहा है। अगर वो फील्ड नहीं है, यहां से अगर देखें कि आर हमारा क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और आर सिंपल है, तो आर को फील्ड होना पड़ेगा। अगर आर हमारा फील्ड नहीं है और वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो क्या होगा, आर सिंपल नहीं होगा। आर हमारा सिंपल है और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आर फील्ड हो रहा है। तो यहां से अगर आर फील्ड नहीं है और वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आर को सिंपल नहीं होना पड़ेगा। यहां से क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है कि इफ आर इज नॉट फील्ड बट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, इंप्लाई क्या करेगा कि आर कैन नॉट बी सिंपल। वो सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सिंपल हो गया तो फील्ड होना पड़ेगा, जबकि हम कह रहे हैं कि फील्ड नहीं है। अब फील्ड नहीं है और कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है तो उसको सिंपल नहीं है। तो यहां से क्या हो गया कि आप देखिए गॉसियन रिंग देखिए आप, जेड आई, ये क्या था हमारा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है हमारा, ये फील्ड नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, सिंपल, ये सिंपल नहीं हो गया, यानी ये हो गया जेड रूट 2 हो गया 2i, मतलब जेड रूट कोई भी आप कर दीजिए, ये हमारा क्या होगा, ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। अब ये हमारा क्या था, यहां से ये भी हो गया। यहां से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगर आर हम क्या ले लें, C01 ले लें, 001, तो अभी क्या है हमारा, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है बट ये फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड। यहां से क्या हो गया कि आर हमारा आर प्लस डॉट इज नॉट सिंपल, ये भी सिंपल नहीं होगा। सिमिलरली आप और कोई भी रिंग देख सकते हैं, अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और वो फील्ड नहीं है तो कभी सिंपल नहीं हो सकता। अब इसमें आइडियल क्या होगा, अब इसमें आइडियल थोड़ा सा ये आप हो गया होगा, तो यहां हम इसका आइडियल क्या होगा, C01 का, तो अगर हम आई ले लें क्या, यफ ऐसा कि यफ ऑफ ए इक्वल टू 0 और ए हमारा क्या है, ए कंटेन है 0 और 1 के बीच में, ये हमारा ये है, सॉरी 0 और 1 में, देन
आई इज एन आइडियल ऑफ आर, ये आई इसका आइडियल होगा। सिमिलरली अगर हम ये हमारा I1 है, ये I1, I2 अगर हम ये ले लें, एफ सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 कमा एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, 2 पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, और ए कमा बी कहाँ होंगे, 0 और 1 के बीच में कंटेन होंगे, तो हमारा ये I2 भी क्या होगा, I2 भी क्या होगा, आइडियल होगा। सिमिलरली आप 3 पॉइंट कर दें, या एफ इज विथ कंपेक्ट सपोर्ट हो जाए, तब भी ये इसका आइडियल हो जाएगा। अब कंपेक्ट सपोर्ट आप समझ लिए, तो उस दिन के अगर हमको एक ये 0 हमारा और ये 1 है, तो इसमें ए भी ऐसा मिल जाए कि इसके बाहर फंक्शन हमेशा 0 हो जाए, तो एफ इज विथ कंपेक्ट सपोर्ट तब कहेंगे कि इसके हमको एक ऐसा डोमेन मिल जाए कि उसके बाहर फंक्शन हमेशा 0 हो जाए, तो एफ इज विथ कंपेक्ट सपोर्ट, वो भी इसका आइडियल होगा। अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तीसरा हम ले लें कि यस इक्वल टू एफ सच दैट एफ इज विथ कंपेक्ट सपोर्ट that is there is a comma b belong to 0 1 such that f is identically 0 for all s does not belong to ab। ab के बाहर हमेशा वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो f हमारा यस बी एन आइडियल ऑफ। यह आप सब आप ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आप किसी भी रिंग के एलिमेंट को किसी राइट से या लेफ्ट से ऑपरेट कराएंगे तो देखेंगे कि हमेशा ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी इसका आइडियल होगा। ये हम I3 कर देते हैं, I3 है, ये भी इसका आइडियल है। सिमिलरली ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है। तो सिमिलरली आप किसी भी फील्ड में जो है, अब आप कहीं भी आइडियल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किस में आइडियल होगा, किस में आइडियल नहीं है। तो ये हमारा रहा रिंग का लेक्चर 6, जिसमें हमने देखा आइडियल के बारे में देखा, सिंपल रिंग, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, सब रिंग क्या हो सकता है। हाँ, एक रिजल्ट हमारा बाकी है। हमने देखा कि अगर यस हमारा सब रिंग है तो उसको आइडियल होने के लिए कुछ कंडीशन हमारा होता था। मतलब अगर यस हमारा आइडियल है तो क्या होगा, सब रिंग होगा। बट वो सब रिंग है तो आइडियल होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर यस हमारा सब रिंग है तो आइडियल है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप यस इक्वल टू क्या ले लिए, यस इक्वल टू आप ले लीजिए क्यू। यस इक्वल टू अगर आप क्यू ले लीजिए और आर हमारा रियल नंबर है, तो क्यू हमारा हमेशा सब रिंग होगा आर का, बट क्यू इज नॉट आइडियल। वो ना ही लेफ्ट आइडियल होगा, ना ही राइट आइडियल होगा, क्योंकि √2 को जब भी आप क्यू के ऑपरेट कराएंगे तो ये कभी क्यू में कंटेन नहीं होगा। तो क्यू हमारा क्या है, ना ही राइट आइडियल ना ही लेफ्ट आइडियल है, बट वो सब रिंग है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल है, मतलब कि जो सब रिंग है बट आइडियल नहीं है। बट अगर वो आइडियल है तो उसको सब रिंग होना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल का डेफिनेशन ही हमने देखा कि सबसे पहले सब रिंग हो। तो हमारा रिंग का लेक्चर 6 रहा, और हम कल देखेंगे रिंग का लेक्चर 7। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आपको बेहतरीन लगा हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।